तो कैसे सारे जूनियर्स? बढ़िया है। तो आज का चैप्टर है, आज हम मैथ में पढ़ेंगे। नीचे बैठ कर देखने दो इनका आज का चैप्टर है। आज का चैप्टर का नाम है बॉडमास, नाम नहीं है चैप्टर का, चैप्टर का नाम है सरलीकरण। क्या नाम है? और भी इंग्लिश फैक्टराइजेशन बहुत से अलग अलग नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा एक हाथी होता है, उसको पटक कर छोटा करना होता है। इसका फॉर्मूला बनाया गया बदमाश है। क्या नाम है? बदमाश। इसको बोलते हैं बदमाश, लेकिन इंग्लिश में आप इसको बॉडमास पढ़ सकते हो। बॉडमास का फॉर्मूला बदमाश बना हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करते देखो। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है भैया? ब्रैकेट के 3 भाई हैं, छोटका, बिचला और बड़का। कितने भाई हैं ब्रैकेट के? 3 भाई हैं। ठीक है, छोटा वाला भाई, बीच वाला भाई, बड़ा वाला भाई। अब आ जाओ ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ नहीं तो इसके ऊपर ऐसे लाइन खिंच जाएगा तो समझ जाना ऑफ हो गया। ठीक है, और अब आ जाओ डी। डी से क्या हो सकता है? डिवाइड। क्या हो सकता है? डिवाइड। एम से मल्टीप्लाई। ए से एडिशन। एडिशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐड बोलते हैं ना। और एस से सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस। डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। समझ गए? अब हम फॉर्मूले के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपको फॉर्मूला पुट करके दिखाते हैं। रेडी हो? चलिए कोई भी फॉर्मूला उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोला 84 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4। तो रूल के हिसाब से हम सबसे पहले ढूंढेंगे बी, ब्रैकेट। ब्रैकेट कहीं दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा ब्रैकेट? चलो छोड़ देते, ब्रैकेट नहीं दिख रहा। चलो छोड़ो, ऑफ तो दिख रहा होगा। कहाँ है ऑफ? इसमें ऑफ कहाँ लिखा है? ऑफ नहीं लिखा ना, तो डी तो लिखा होगा। डी कहाँ लिखा है? मैं बोलूं डी कहीं दिख नहीं रहा। डी का भाई, डी को कहते हैं डिवीजन। डिवीजन का साइन होता है ये, तो 40 लिखा हुआ। अब डिवीजन। अब सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं। 2 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 20 माने 20। समझ गए? सॉल्व हो गया? यानी ये दोनों हो गए गायब। अब उनकी जगह पे कौन आ गया? अब जब डी हो गया तो ढूंढो। कभी कभी क्वेश्चंस में 2-2 डी हो जाते हैं, 2-2 बार डिवीजन हो जाता है। तो डिवीजन एक ही था, एक ही कर दिया। अब डिवीजन के बाद क्या है? एम मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ढूंढोगे, दिख रहा है मल्टीप्लाई? ये दिख गया मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना ये दोनों गायब हो चुके हैं बेटा। इनके जगह पे क्या हुआ है? 20 से क्या कर देंगे? अब मल्टीप्लाई हुआ है 7 कर देंगे। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 140 आंसर आएगा। अब ध्यान से सुनना, अब इन दोनों को कैंसिल करके क्या आंसर आ रहा है? 140। यानी अब तीनों गायब हो चुके हैं, उसके जगह पे क्या आ चुका है? 140। अब हमारे पास बचा हुआ 84 प्लस 140 माइनस 4। ठीक है, अब प्लस होगा पहले या माइनस होगा? पहले प्लस होगा। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। किसी को प्लस करना आता है? ऐसे डायरेक्ट। 2 to 4 डायरेक्ट प्लस कैसे होगा? ध्यान से सुनो। इसका वंस, इसका वंस, दोनों को हम एक साथ प्लस करेंगे। इसकी इकाई प्लस करेंगे। 0 और 4 4। इसका सेकंड उठाएंगे। 4 4 8 4 12 12 का 2 कैरी 1। इधर का 1, इधर कुछ नहीं है, 0 है। तो 1 और 1 2 2 4 हो गया माइनस 4। 2 2 0 इज द राइट आंसर। ये होता है बॉडमास का रूल। इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, इसे हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। इसका फॉर्मूला था बॉडमास, BOD MAS। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। कोई दिक्कत? कोनो परेशानी? बुझता नहीं? खर्चा पानी? बहुत बहुत धन्यवाद।